और देखो गुरु की बहुत महिमा है यार, बिन गुरु के कुछ नहीं होता। और आपके पास देखो, अगर आपने गुरु बनाया है ना, रोहित को बनाया है, जो भी आपकी फैकल्टी हैं, जो भी आपके टीचर हैं, गुरु का बहुत बड़ा रोल है। उसके रोल के बिना कुछ नहीं होता। एक कहानी के साथ मैं आज को समाप्त करता हूँ सेशन को। स्पिरिचुअल कहानी है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ सुनाऊँ, माहौल देख के सुनाता हूँ कभी कभी। अब स्टूडेंट्स हैं तो मैं सोचता हूँ सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ, उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप स्टूडेंट्स तो लग रहे हैं, लेकिन मैच्योर स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे यार, और मेरे मतलब के लग रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है मेरे टक्कर के हैं भाई, तेरे टक्कर के हैं ये हैं। तो जब महाभारत का युद्ध, महाभारत देखिए आप लोगों ने, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सबसे भीषण युद्ध था कर्ण और अर्जुन का। सबसे खतरनाक लड़ाई थी वो। और जानते हैं कि उसमें लड़ाई में प्रूफ क्या करना चाहते थे कि बेटर कौन है। लड़ाई किस चीज की थी? ये लड़ाई प्रूफ करने की तो थी ही नहीं कि तुम हारेंगे कि हम हारेंगे, कि तुम गलत हो कि हम गलत हैं। दोनों में एक ही लड़ाई थी कि हम दोनों में बेटर कौन है। और बहुत खतरनाक लड़ाई थी। तो शास्त्र हम लोगों की ये कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि एक समय ऐसा आया उससे लड़ाई के दौरान कि जो कर्ण थे उन्होंने जब तीर चलाया, जिसको बोलते हैं एरो, और वो तीर जब अर्जुन के पहिए में जाके लगा तो शास्त्र ये बोलते हैं कि अर्जुन का जो रथ था, जिसपे भगवान कृष्ण खुद विराजमान थे, उनका रथ 3 कदम पीछे खिसक गया। इतनी शक्ति के साथ उसने बाण मारा। कितना फीट पीछे गया? 3 फीट। अब बारी अर्जुन की थी, उसको उसका आंसर। अब अर्जुन ने भी बाण लगाया, और जब वो बाण कर्ण के पहिए पे लगा तो उसके घोड़े जो उस रथ को खींच रहे थे 7 कदम पीछे ले आए। वो इतनी शक्ति के साथ बाण लगा। तो अर्जुन बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने बोला भगवान को, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड कि कौन शक्तिशाली है। कि जब उसने चलाया तो 3 स्टेप्स, अब जब मैंने चलाया तो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो ईगो भी आ जाती है। कभी कभी देखो, नंबर अच्छे लाना और लाते रहना में अलग अलग बातें हैं। लाना और लाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर गुरु का रोल शुरू होता है। यहां गुरु उसको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ईगो की जरूरत। उसने बोला देख मैंने तो मारा ना, देखो मारा तो 7 कदम, उसने मारा तो 3 कदम, तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, थ्योरम सॉल्व। उसने बोला नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू वो देख रहा है जो तुझे दिखाई दे रहा है, तू वो देख ही नहीं रहा जिसके पीछे का खेल है। उसने बोला इसके पीछे का क्या खेल है? उसने बोला इसका पीछे का खेल मैं तुझे बताता हूं कि तेरे रथ पे मैं बैठा हूं पूरी दुनिया का भार लेके, और तेरे रथ पे एक और शक्ति विराजमान है जिसको बोलते हैं बजरंगबली, है ना, और उनकी ध्वजा में विराजमान थे। और ये वो बजरंगबली हैं जिनकी पूंछ तेरा भाई हिला नहीं सका था, जिसको तुम भीम बोलते हो। ये ताकत तेरे रथ पे बैठी है, उसके बावजूद वो तेरे रथ को 3 कदम पीछे कर गया रे। और तुझे भरोसा नहीं हो रहा तो ये देख। फिर भगवान ने कुछ ख्याल किया, कहते हैं हनुमान, शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी गायब हो गए। भगवान ने अपने आप को भार विहीन कर लिया। अब जब कर्ण ने अगला तीर चलाया तो उसका तीर रथ को आकाश में ले गया। तो भगवान ने बोला इसीलिए गुरु की जरूरत रहती है कि चेला उड़े नहीं फालतू फंड में।